क्या आप जानते हैं कि दोस्ती और प्रेम की दीवार कितनी पतली होती है? 12 सितंबर 2025 दोपहर 2:30 बजे कोलकाता के दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन पर जो हुआ वो आपकी रूह कंपा देगा। 2 सहपाठी, एक लड़की और एक ऐसा अंजाम जिसने पूरे शहर को हिला दिया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे स्कूल की एक छोटी सी बहस ने 18 साल के मनोजित यादव की जान ले ली और उसके 17 साल के दोस्त राणा सिंह को कातिल बना दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई यह सिर्फ रोमांटिक डिस्प्यूट था या इसके पीछे कुछ और अंधेरा छुपा था? आज ट्रू क्राइम इंडिया पर हम उस दिन की एक एक परत को खोलेंगे। जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी बहस ने एक जान ले ली और एक दोस्त को खूनी बना दिया। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई दोस्ती प्यार से बड़ी होती है या नफरत इन दोनों को ही खा जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। 12 सितंबर 2025 दोपहर के ठीक 2:30 बजे कोलकाता का दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन रोज की तरह ही भीड़भाड़ वाला था। तभी अचानक चीख पुकार मच गई। यात्रियों ने देखा कि 17 साल का एक छात्र खून से लथपथ टिकट काउंटर के सामने जमीन पर पड़ा है। दहशत और अराजकता के बीच उसके दोस्त उसे तुरंत पास के अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही मनोजित यादव ने दम तोड़ दिया। उसकी मौत का कारण दिल में घुसा एक गहरा चाकू का घाव था। पुलिस और आरपीएफ की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई। पुलिस ने सबसे पहले मेट्रो स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। उन्हें तुरंत पता चला कि घटना स्टेशन के उस हिस्से में हुई थी जिसे नॉन टिकटिंग एरिया कहा जाता है, यानी वह जगह जो मेट्रो के टर्नस्टाइल गेट से पहले है। इस बात ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया, एक उच्च सुरक्षा वाले मेट्रो परिसर में कोई व्यक्ति चाकू लेकर कैसे घुस सकता है? अधिकारियों ने पाया कि मेट्रो के टर्नस्टाइल गेट पर सुरक्षा जांच कड़ी होती है, लेकिन गैटिकटिंग क्षेत्र में आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखना मानव रूप से संभव नहीं था। इसी खामी का फायदा उठाकर अपराधी ने अपना काम किया। फुटेज में पुलिस ने आरोपी को भागते हुए देखा। उसके साथ कुछ और छात्र भी थे। फुटेज और स्कूल से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान 19 वर्षीय राणा सिंह के रूप में की, जो मनोजित का ही सहपाठी था। पुलिस ने तुरंत राणा की तलाश शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज और स्कूल से मिली जानकारी के बाद पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली जिसने केस में एक बड़ा मोड़ ला दिया। खुफिया जानकारी के अनुसार आरोपी राणा सिंह अपने परिवार के साथ शहर से भागने की फिराक में था। पुलिस की कई टीमों ने बिना समय गवाए हावड़ा स्टेशन पर घेराबंदी कर दी। शाम होते होते उन्होंने राणा को उसकी मां और बहन के साथ बिहार जाने वाली एक ट्रेन में सवार होने से ठीक पहले पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद राणा को सीधे पुलिस थाने ले जाया गया और उससे गहन पूछताछ शुरू हुई। राणा ने पुलिस को बताया कि उसने घर पहुंचकर अपने माता पिता को इस जघन्य अपराध के बारे में बताया था, जिसके बाद वे सब मिलकर शहर छोड़कर भागने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने राणा के कबूलनामे और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसके घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस ने वह खून से सना हुआ चाकू और खून से सना स्कूल बैग बरामद किया, जिसका इस्तेमाल हत्या में किया गया था। ये सबूत फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए, जिसने राणा के अपराध को और पुख्ता कर दिया। पुलिस की जांच में और राणा सिंह के इकबालिया बयान में इस नृशंस हत्या की असली वजह सामने आई, एक रोमांटिक डिस्प्यूट। राणा ने पुलिस को बताया कि मनोजित उसकी एक दोस्त पर अक्सर ल्यूड रिमार्क्स, भद्दे कमेंट करता था। यह लड़की राणा के ही एक दोस्त की प्रेमिका थी। राणा ने दावा किया कि उसने मनोजित को कई बार रोका और चेतावनी दी, लेकिन मनोजित नहीं माना, जिससे उनके बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे। यह घटना दर्शाती है कि किशोरों के बीच एक छोटा सा विवाद कैसे एक बड़े और घातक अपराध में बदल सकता है। यह सिर्फ एक तात्कालिक क्रोध का नतीजा नहीं था, बल्कि एक पुरानी और बढ़ती हुई दुश्मनी का परिणाम था। इस मामले ने समाज में युवाओं के बीच बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक मनोवैज्ञानिक ने भी इस घटना के बाद कहा कि स्कूल के छात्रों में ऐसी हिंसक प्रवृत्तियां समाज के लिए एक चिंता का विषय हैं। इस घटना ने दिखाया कि कैसे संवाद की कमी और छोटी छोटी बातों को हल करने में असमर्थता एक युवा के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। हत्या वाले दिन स्कूल की परीक्षा खत्म होने के बाद मनोजित यादव और राणा सिंह अपने कुछ दोस्तों के साथ घर लौट रहे थे।
वे सभी एक ही मेट्रो में सवार थे। मेट्रो के अंदर ही दोनों के बीच उस लड़की को लेकर बहस शुरू हो गई। उनके साथ मौजूद सहपाठियों ने बीच बचाव करके उन्हें शांत कराया, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। जैसे ही वे दक्षिणेश्वर स्टेशन पर उतरे, दोनों के बीच बहस फिर से शुरू हो गई और इस बार यह शब्दों से बढ़कर शारीरिक हो गई। गुस्से में बेकाबू होकर राणा सिंह ने अपने स्कूल बैग से चाकू निकाला। एक पल के लिए वहां मौजूद भीड़ सन्न रह गई। बिना कोई मौका दिए राणा ने मनोजित पर एक के बाद एक 2 वार किए। एक वार मनोजित के सीने में लगा, जिससे उसका दिल बुरी तरह से घायल हो गया। मनोजित वहीं गिर पड़ा। यात्री दहशत में चिल्लाने लगे और भगदड़ मच गई। इस अफरातफरी का फायदा उठाकर राणा सिंह भीड़ में गायब हो गया। गिरफ्तारी के बाद राणा सिंह को बैरकपुर कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने अदालत से उसे और पूछताछ के लिए 5 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने 2 अन्य छात्रों से भी पूछताछ की जो उस दिन उनके साथ थे। यह एक ऐसी सच्चाई है जो हमें यह दिखाती है कि हर अपराध का एक स्पष्ट और अंतिम निष्कर्ष नहीं होता। कभी कभी न्याय के दायरे में भी कुछ सवाल अनसुलझे रह जाते हैं। यह अधूरापन ही इस कहानी को और अधिक भयावह और यथार्थवादी बनाता है, क्योंकि यह बताता है कि एक अपराध का प्रभाव केवल पीड़ित तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह समुदाय पर एक स्थायी सवालिया निशान छोड़ जाता है। यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि समाज का आईना है। इस कहानी ने हमें यह भी दिखाया कि हमारे सुरक्षित कहे जाने वाले सार्वजनिक स्थान भी हिंसा से अछूते नहीं हैं। मनोजित और राणा की कहानी एक सबक है कि हमें अपने समाज में बढ़ती हिंसा की प्रवृत्ति और युवा पीढ़ी के बीच के मानसिक तनाव को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। ट्रू क्राइम इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी सच्ची और महत्वपूर्ण कहानियों को देख सकें।